अफगानिस्तान इस वक्त पूरे दुनिया का सबसे बड़ा इशू बन चुका है। अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया, उस तरह से एक बार फिर एक बात उठी है कि क्या यूएन को कोई नहीं मानता? क्या एकदम से कुछ भी हो सकता है? और क्या तालिबान फिर से एक नए आतंकवाद का पर्याय बन चुका है? देखना यह है कि तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे कैसा होता है और उसका इंपैक्ट फिर भारत पे कैसा होता है। और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान सेना में 35 साल से भी ज्यादा अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इसी के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स में बहुत ज्यादा पकड़ रखते हैं। तमाम सारे नेशनल टेलीविजन में एज एक्सपर्ट वक्ता आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान आपका। थैंक यू वेरी मच वरुण जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन द चैनल। सर, अफगानिस्तान में जो काबुल ने कब्जा किया है और जिस तरह से जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया है, मैं आपसे चाहूंगा, और उसमें जिस तरीके से फुटेजेस देखने को मिल रहे हैं, तस्वीरें जिस तरह से देखने को मिल रही है, लोग जितना ज्यादा भर सके प्लेन में भर रहे हैं, ना वीजा देख रहे हैं, ना पासपोर्ट देख रहे हैं और वहां से जा रहे हैं। बहुत डर का माहौल बना हुआ है। क्या कहें कि फिर से आतंकवाद दुनिया में छाने के लिए शुरुआत हो चुकी है उसकी? देखिए, जहां तक आपने ये काबुल की बात करी है या अफगानिस्तान के सारे की बात करी है, एक डर का माहौल है, एक खत्म का फीलिंग है और लोग वहां से फ्ली करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आतंकवाद का जो आपने बोला, एक बार फिर से ये बिल्कुल एक बार फिर से एक इसका रिवाइवल है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जितनी भी तालिबान की जो हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपके ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, या कुछ लोग जो बैठे हुए हैं दोहा में बैठे हुए हैं, या कुछ लोग जो चाइना में जाके बात करी, अमेरिका में जाके बात करी, रशियन के साथ बात करी, ये जो टॉप लेवल लीडरशिप है, इनको समझ में आ गया हुआ है कि वो इस वक्त वो आतंकवाद वाला जो तरीका है वो इस वक्त नहीं अपना सकते। तो उनको बहुत सारे कंट्री से रिकग्निशन चाहिए, किसी से पैसा चाहिए, किसी से मदद चाहिए, और उसके लिए वो और उनको डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि एक बार उन्होंने 95 से लेके 2001 तक एक गवर्नमेंट चलाई, तो उनको इसका पता है। बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनकी तरफ से कि हम औरतों को कुछ नहीं बोलेंगे, हम कत्लेआम नहीं करेंगे, किसी आदमी को हमसे नहीं डरना चाहिए, हम स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर चाहते हैं, या हम फॉरेन कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को नहीं इफेक्ट करेंगे। तो इस तरह के जो सवाल आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मेरे ख्याल में वो कुछ हद तक शायद ठीक है, वो समझते हैं कि उनको ऐसा करना है। परंतु मेरा यहाँ एक पॉइंट ये है कि जो उनके रैंक एंड फाइल, जो उनके लड़ाके हैं, जो उनके सोल्जर्स हैं, फुट सोल्जर्स हैं, वो सारे तालिबान हैं जो अपना रेडिकलाइज होकर निकले हुए हैं पाकिस्तान के मदरसों में, या इवन फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान के कुछ जगहों में कुछ मदरसों में। उनके अंदर जो एक शरिया घुस दिया गया है, या उनको गजवा हिंद के बारे में बता दिया गया है, या फिर उसके लिए इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान की जो बात करते हैं, वो उनको बता दिया है कि आज जो हमने स्टैब्लिश करी है वो इस्लामिक स्टेट एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है। तो उनको शरिया के साथ चलना है, जो एंटी विमेन है, एंटी डेमोक्रेसी है, उसमें ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो उनको कैसे कन्विंस करेंगे, ये मेरे भी सब समझ में नहीं आ रहा। रशिया को काउंटर करने के लिए तालिबान की पैदाइश की थी अमेरिका ने, लेकिन अब जो आज देखने को मिला घटनाक्रम, खुद जो रशियन एम्बेसडर है अफगानिस्तान में, वो कह रहे हैं कि तालिबान बिल्कुल सही है, तालिबान अब कुछ गलत नहीं कर रहा, और वहां उनकी तारीफ कर रहे हैं कौन? रशियन एम्बेसडर। तो क्या लग रहा है ये डिप्लोमेसी में किस तरीके से खेल रहे हैं कि सब कुछ उल्टा होता दिखाई दे रहा है? देखिए, दुनिया ने देखा कि अमेरिकन यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। अब अमेरिकन प्राइमरीली एग्जिट कर रहे हैं, उनकी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं जो बाइडेन। लोग, अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, कितना खर्चा हो गया, कितने लोग मारे गए, और वहां हम क्या कर रहे हैं, अब ही रिस्पॉन्सिबल फॉर अफगानिस्तान, उस तरीके सोच रहे हैं। बट दूसरा ऑफकोर्स एक दूसरा हाइपोथेसिस है कि अमेरिकन सीआई ने बोला था कि हमारा कोई समझौता हो चुका है, हमारा कोई प्लान है, वो हम बाद में बताएंगे। उसकी कुछ कड़ियां खुल रही हैं, जिसका मैं थोड़ी देर के बाद में बात करता हूँ। तो अब जब वो अमेरिकन जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया की ये एक बहुत ही जबरदस्त जियोस्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का रीजन है। यहाँ पे
पूरी दुनिया में जैसे देखिए कि दो ही इश्यूज इंपॉर्टेंट है हर कंट्री के लिए, एक उनकी कमर्शियल डीलिंग और दूसरी उनकी सिक्योरिटी। तो वो कमर्शियल डीलिंग सारी की सारी यहाँ से चलती है। सिक्योरिटी का जो खतरा है, जो आतंकवाद फैलता है, वो भी यहाँ से फैलता है। तो हर कंट्री चाहता है कि उसका यहाँ पे वर्चस्व हो, यहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस हो, वो जो गवर्नमेंट यहाँ बने, किसी की भी बने, वो उनके इशारों पर नाचे। रशिया भी यही चाहता है, चाइना भी यही चाहता है, पाकिस्तान भी यही चाहता है, टर्की भी यही चाहता है, और इवन टू सम एक्सटेंट आपके उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के जो लगते हुए एरियाज हैं, ईरान है, वो भी चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस वहाँ रहे। और अगर अमेरिकन वहां से निकल रहे हैं तो हर कोई अपना वहां पे इन्फ्लुएंस कराना चाहता है। तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि सीधे तरीके से तालिबान से बात की जाए और उनके अपनी तरफ उनको खींचा जाए। इसलिए आपको लगता है जो आपने बोला रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दी है, उसका रीजन भी। अगर चाइना यहां पर कामयाब हो जाता है अफगानिस्तान में भी अपने पैर जमाने में, तो फिर भारत पर हमले करने के लिए उसके पास बहुत जमीन हो जाएगी। और ऐसे में भारत ने यूएन में जो स्टेटमेंट दिया कि हम टेररिज्म के सख्त खिलाफ रहेंगे अगर अफगानिस्तान ने ऐसा कुछ किया तो ऐसे में भारत की क्या डिप्लोमेसी होगी, कैसे वो अपने फॉरेन अटैक्स को बचाएगा? लेट्स टॉक अबाउट चाइना। चाइना के क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान में बहुत सारी मिनरल वेल्थ है, जैसे सिल्वर के माउंटेन्स हैं जो अभी भी हैं, उनको प्रॉपर तरीके से माइनिंग नहीं की गई है। तो वो सोचते हैं कि शायद चाइना इंटरेस्टेड होगा अफगानिस्तान की मिनरल वेल्थ में, वो आएगा, कुछ एड देगा, कुछ उनके प्रोजेक्ट शुरू करेगा, तो सारा का सारा सामान निकाल के अपने कंट्री में देगा। पर मुझे नहीं लगता कि चाइना का वो मेन मोटिव है, क्योंकि उसके पास सीपैक चल रहा है जो बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, एपी और बलोचिस्तान से होता हुआ ग्वादर पहुंच रहा है, और उसके लिए वो काफी है। और यहाँ पे उसने देखा है कि गिलगित बाल्टिस्तान और केपी के अंदर जो उसके प्रोजेक्ट है, चाहे वो रेल लाइन, पाइप, गैस या दूसरे माइनिंग या डैम के प्रोजेक्ट है, सबके ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं जो कि पश्तून कर रहे हैं। बेसिकली टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तानी, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। प्लस ओरिजिनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में ओरिजिनल है, एंटी चाइना, क्योंकि उनका जो हनन हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनके राइट्स को ले लिया गया है, वो ऑलरेडी चाइना झेल रहा है। इनफैक्ट वो एक प्रॉब्लम बन चुकी है। वो चाइना दोबारा से अगर शुरू करना चाहेगा विद इन अफगानिस्तान, मेरे को लगता है वो प्रॉब्लम एक्सटेंचुएट होगी। तो शायद चाइना के लिए ये प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं होगा। पर चाइना के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है कि चाइना ने जो उइगर मुस्लिम का सिंचियांग में जो उनके अधिकारों का हनन किया है, जो मुहिम चलाई हुई है, वहां पर जो इंसर्जेंसी आ रही है, उसके जो सेफ हेवन आज की डेट में है वो गिलगित बाल्टिस्तान में है जो पीओजेके में आता है, और खैबर पख्तूनख्वा है जो पाकिस्तान में आता है। तो चाइना के लिए वो एक सरदर्दी बनी हुई है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वखान कॉरिडोर के इस तरफ सारे के सारे जो मिलिटेंट इंसर्जेंट्स हैं वो सारे चाइना को तंग कर रहे हैं सिंचियांग प्रोविंस के अंदर उइगर में। और अगर अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो जाता है और सारे के सारे तालिबान जो ऑलरेडी अल कायदा और उस किस्म के ग्रुप के साथ मिले हुए हैं, बल्कि उन्हीं का दूसरा रूप है, तो वो भी उस इंसर्जेंसी को चाइना के सिंचियांग प्रोविंस में फ्यूल करेंगे और ईस्ट तुर्किस्तान की हिमायत करेंगे, और शायद हो सकता है किसी टाइम पे इसको चाइना से लिबरेट कराने में सफल हो जाए। तो चाइना नहीं चाहता कि उस किस्म की कोई जगह आए, तो इसलिए वो चाहता है कि तालिबान के साथ दोस्ती बना के रखें, ताकि वो चाइना के फेवर में अफगानिस्तान की भूमि पे जो इंसर्जेंट पनपेंगे, जो सिंचियांग प्रोविंस में जाने वाले हैं, वो ना आए। तो चाइना की इस वक्त ये प्रॉब्लम है। अब इंडिया का क्या है कि वो चाइना अफगानिस्तान में चला जाता है, कोई हम बात करते हैं इंक्रीजिंग डेप्थ वगैरह, मेरे ख्याल में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यस, चाइना के पास पैसा होगा, तालिबान चाइना के इशारे पर नाचेंगे, चाइना उनको आउटसोर्स करेगा पैसा देके, आउटसोर्स, आई एम यूजिंग द वर्ड आउटसोर्स करेगा, कि आप इतने आतंकवादी इंडिया में भेजिए, इतने आतंकवादी के जो भयानक टेररिस्ट एक्ट हैं वो इंडिया में कीजिए, 9/11 किस्म का कोई हादसा इंडिया में कीजिए, मुंबई अटैक का कोई हादसा इंडिया में कीजिए, पार्लियामेंट अटैक इंडिया में कीजिए, तो चाइना वो करवा सकता है।
इसके अलावा सर बहुत सारा फर्क पूरी दुनिया में भी पड़ेगा कमर्शियल लेवल पर, क्योंकि ड्राई फ्रूट से लेकर कई और माइंस तक की चीजें दुनिया में अफगानिस्तान भेजता था। आज भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के दाम जो है इंडिया में बढ़ चुके हैं एकदम से जब से ये हुआ है। तो कमर्शियली कितना इफेक्ट पड़ेगा ऑल ओवर वर्ल्ड? अफगानिस्तान में ऑलरेडी 295 बिलियन डॉलर का नारकोटिक्स ट्रेड है जो पूरी वर्ल्ड में जाता है, और इसका रूट है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया एंड देन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 295 बिलियन डॉलर। लेट मी टेल यू, पाकिस्तान का ईयरली बजट इज ओनली 45 बिलियन डॉलर। तो एट दिस 295 बिलियन डॉलर अनअकाउंटेबल, ये किसी इकोनॉमी के हिस्से में नहीं आ रहा, ये सारा का सारा इंसर्जेंट्स के पास है, और अब तालिबान का कब्जा हो जाएगा तो ये सारा का सारा पैसा उनका। नंबर 2, अफगानिस्तान के हर मोहल्ले में वेपन बनते, स्मॉल आर्म्स, पिस्टल, छोटे बड़े वेपन हर मोहल्ले में बनते, और वो ऑलरेडी वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट होते हैं इसी नारकोटिक्स के साथ। अब उसका कितना ट्रेड है मुझे उसकी मेरे को फिगर नहीं है, पर मैं ये पॉइंट मेरा ये है कि इवन इफ देयर इज नोबडी फंडिंग, कोई कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, तो इनके पास अपना पैसा है जो ऑलमोस्ट 350 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, और उस पैसे के साथ ये कुछ नहीं कर सकते। सर एक बहुत ही जो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बहुत ही सीधा सवाल है। आप सेना में रहे हैं, आपने सब कुछ देखा है। आज से 10 साल पहले की अगर बात करें और आज की बात अगर करें, हमारे पास राफेल भी है, हमारा DRDO भी पहले से कई ज्यादा इक्विपमेंट्स बना रहा है, सेना भी कई ज्यादा सशक्त है, और अब कहीं ना कहीं तीनों सेनाओं को एक साथ करने के लिए भी बहुत सारी जद्दोजहद की जा रही है। ऐसे में अब पहले से कितने ज्यादा तैयार हैं हम और कितने ज्यादा सुरक्षित हैं हम? देखिए, तैयार तो हम पहले भी थे। जैसे अभी पॉलिटिक्स नहीं आता, एक्चुअली कांग्रेस पार्टी का मेरे से झगड़ जाता, तो मैं नहीं कहता कि पहले तैयारी नहीं थी, या थोड़ी हो सकता है तैयारी अब थोड़ी और बढ़ गई है, थोड़ा डिफरेंस आ गया है, बट सबसे ज्यादा फर्क ये आया है कि पहले हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं थी। आज भी पूरी नहीं है, मैं मोदी जी को 100% के लिए क्रेडिट नहीं दे सकता, आज आधी है। इट इज बेटर देन व्हाट वी हैड अर्लियर। आज जो उनका मैसेज आता है, जो कन्वे करता है ग्राउंड के ऊपर इन टर्म्स ऑफ दी पर्सन हु आर इन दी आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस को जो मैसेज मिलता है, उनका सीना थोड़ा बड़ा होता है। उनके जो प्लानर्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जो लीडरशिप है, वो थोड़ी और बोल्ड हो चुकी है, और जो नीचे लड़ाके काम करने वाले हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, दे आर इवन मोर एम्बोल्डेंड। तो वो फर्क डेफिनेटली है। हमारे पास जो न्यू वेपन्स आ गए हैं, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ गई है, और हमें आजादी है कि अब अपनी ऑफकोर्स डायरेक्शन गवर्नमेंट से ही आएगी, पर हमें अभी ये पता है कि डायरेक्शन आएगी। पर पहले था कि डायरेक्शन आने का कोई चांस ही नहीं है। अगर हमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो हमारे अगेंस्ट ही केसेस शुरू हो जाएंगे, तो बहुत सारे केसेस हुए भी हैं। पर अभी का जो है, इससे लास्ट 2-3 साल में जो हुआ है, और स्पेशली आफ्टर ये ईस्टर्न लद्दाख में जो चाइना का इंसर्शन हुआ है, इसके बाद तो इट इज थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। तो बहुत सारे नेगेटिव्स के बीच ब्रिगेडियर साहब ने एक बात कही है कि कुछ भी हो जाए, हम पहले से बहुत ज्यादा तैयार हैं और आम आदमी को उतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इसी पॉजिटिव के साथ हम लोग ये होप करते हैं कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक रहे, बाउंड्रीज पूरी ठीक रहे हमारी। ब्रिगेडियर साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरे तुम मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी, सबका काम एक डिवाइस कर रहा है, और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं, क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं, और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहाँ पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं, और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं। तो आज ही कांटेक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।